नारी शक्ति की, माँ की शक्ति की, शिव की शक्ति की। बोलिए माता महाकाली की, माता कामाख्या की, सभी माताओं की हरि हर। तो सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी का, अगर उन्होंने कल तक माफ़ी नहीं मांगी सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक, या व्यास गद्दी छोड़ दें, माफ़ी ना मांगे तो व्यास गद्दी चलानी है तो क्षमा मांगे नारी शक्ति से, अपने बोले गए गंदे शब्दों के लिए गंदे शब्द वापस लें। नहीं तो कल सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी का, इस दरबार की जो महिलाएं बच्चियां, उनका पुतला फूकेंगे। पहले पुतला दहन होगा। ये पुतला दहन किस बात का होगा? ये अनिरुद्धाचार्य का पुतला नहीं है, ये उन शब्दों का दहन होगा जो उन्होंने बोले हैं, वो लिख करके उसका अग्नि को समर्पित किया जाएगा। ऐसे शब्द हमें स्वीकार नहीं। हमें नारी जाति के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, माताओं बहनों के लिए शब्द बिल्कुल स्वीकार नहीं। ये शब्द बिल्कुल स्वीकार नहीं कि विवाह के पहले बच्चियां अपना सतीत्व खो देती, कतई स्वीकार नहीं, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये आंदोलन की शुरुआत है, इस बात को ध्यान रखो। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अनिरुद्धाचार्य जी अपने बयान के लिए, अपने शब्दों में किए गए टिप्पणी के लिए, महिला समाज पर गंदी टिप्पणी के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन हर तरह से चलेगा। शासन में भी हम जाएंगे, प्रशासन में भी जाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे। नारी शक्ति का उनको हम प्रदर्शन करके दिखाएंगे, नारी की शक्ति का उनको अनुभव कराएंगे। ये दरबार माँ की शक्ति का उनको अनुभव कराएगा। जो व्यक्ति अपनी माँ, बहन, बेटी के सम्मान की रक्षा न कर पाए, वो पुरुष नहीं, वो जानवर से बदतर है। नारियों के सम्मान के लिए ये पुरुष समाज बैठा है, सब आपके साथ है। हाथ उठाएं, कितने लोग साथ हैं बच्चियों के सम्मान में? सारा पुरुष समाज आपके साथ है, सारे लोग समाज के साथ हैं। सबके हाथ उठे, देख लो, फिर से उठाओ हाथ दोनों। ये सब साथ में है आपके, पूरा परिवार आपके साथ में है। आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरा का पूरा परिवार आपके साथ है, था और रहेगा, आखिरी श्वास तक रहेगा आपके साथ। ये बैठे कुछ लोग, ये पीत वस्त्रधारी एक बैठे थे महाराज जी, इसको शर्म नहीं आ रही थी, आप देख रहे थे, भाग गए, उठ के भाग गए। ऐसे अनिरुद्धाचार्य भागे हुए हैं, 5 दिन हो गए, मिल नहीं रहे हैं। हम बार बार कहते हैं आओ सामने आओ, 5 दिन से फरार। चम्मच भेज रहे हैं वहां, वो भी स्टील का। ये चम्मच महाराज कह रहे हैं हम आपको 98 से जानते, पता नहीं कहाँ पैदा हो गए थे ये। हम तो पहली बार शक्ल देख रहे हैं इस आदमी की। बदमाश लग रहा है, देखने में गुंडा लग रहा है, दैत्य भरे हुए, दैत्य स्मृतियाँ भरी हुई। कह रहा है आप पे तो 10 मुकदमे चल रहे हैं। तो मैंने क्या जवाब दिया? जितने मुकदमे मेरे खिलाफ चल रहे हैं वो सूचना दो, हर मुकदमे पे 10 लाख तुमको देंगे हम। एक है लिया निकाल के। ये जब इनके जूते चलते हैं तो दूसरों पर ये प्रहार करते हैं उल्टे सीधे गंदे भाव से, ताकि सामने वाला बात न कर पाए। इनके ऐसे 25 आते हैं, कुचल के नीचे चले जाते हैं। हमने कहा अगर नहीं निकले 10 तो फिर 1 लाख रुपया पर मुकदमा हमको दे देना वापस। है ही नहीं, भूंजी भांग नहीं है, कहाँ से देंगे? ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बदमाश लोग, उस दरबार के वैसे लोग हैं, 2-4 से आते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी गंदी है। आस्तीन के सांप आपके बीच में रहने वाले, गंदी दृष्टि। कुछ बोलना, जिस दिन वो पकड़ में आ गए दरबार के, उस दिन क्या हाल करेंगी दरबार की महिलाएं, बच्चियां, वही जानती हैं। अब समय सुनने का नहीं है, सुन करके चुप रह जाने का समय बिल्कुल नहीं है। सारी बच्चियां ध्यान से सुने। सुना, सुन करके सह गए, सामने वाला समझता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। 4 सुनने वाले सोचते बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है, ये बात सही है। सुनना ठीक से है, समझना भी ठीक से है, लेकिन उत्तर पूरे जबरदस्त तरीके से देना है, अपने सम्मान की रक्षा के लिए। ये हम बात केवल शरीर की ही नहीं कह रहे हैं, हम आत्मसम्मान की बात भी कह रहे हैं। कोई व्यक्ति आत्मसम्मान पर आपके हमला करे, खुल के जवाब देना है, डट के संघर्ष करना है। मां का पुत्र हूं, मां के हवाले से कहता हूं, सदैव मां तुम्हारे साथ है, तुम सबके साथ है।
माँ का पुत्र हूँ, माँ के हवाले से कहता हूँ, सदैव माँ तुम्हारे साथ है, तुम सबके साथ है। 3 महीने से, पिछले 3 महीने से टेलीविजन पे बक 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 कर रहा था, गाली बकते। जब से दरबार ने बोलना शुरू किया उस दिन से भाग गया, 5 दिन हो गए गायब। कहाँ जाएंगे, कहाँ तक भागोगे? अनिरुद्धाचार्य जी, ये अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं, महिलाओं को अचार बहुत पसंद है। ऐसे देखे लेंगे तो उड़ जाएगा अचार, खाने का बचेगा नहीं। इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग इस सनातन हिंदू वैदिक परंपरा में बिल्कुल निषेध है। नारी शक्ति को देख भी तो लइए। ये जो दैत्य हैं ये भी देख ले कि माँ के कितने रूप हैं। माँ का रूप जो है एक नहीं है। जब हम लोग माँ का अभिषेक करते हैं माता महाकाली के केवल, तो 1008 नाम तो हम लोग वैसे ही लेते हैं। कितने हैं रूप, कितने नाम? 1008। पंडित जी बता रहे हैं 1008, प्रमाणित बात है ये सूचना नहीं, अनुभव है। 1008 नाम तो माँ के अकेले, मतलब उतने रूप तो है ही। तो चिंता करने की बात नहीं, अपने को कमजोर मत समझो, सबसे ताकतवर तुम ही हो। ब्याह के जाती हो सदा के लिए किसी पराये घर में, पूरा जीवन काट देती हो। एक पुरुष से कहा जाए ब्याह के बाद तुम चले जाओ विदा होके, बहुत संकट भरा काम, बहुत संकट। कितना धैर्य है। और उसके बाद ये श्रीमान जी कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी कि लड़की बिल्कुल न देखे कहाँ शादी हो रही है, बस फोटो दिखाएगा यहाँ तुम्हारे, चलो जाओ शादी, जाओ पूरे जिंदगी भर के लिए। जानवर है क्या? अब आज तो माता पिता खुद इतने खुले विचार के हैं कि बच्चियों से पूछ लेते हैं, बेटा कहीं कोई मित्र तो नहीं है, कहीं विवाह करने का मन तो नहीं है, तो बता दो। खुद पूछते हैं अच्छे माता पिता। इस सभ्य समाज में अच्छे माता पिताओं की ये निशानी है। बहुत मामलों में देखा, बच्चियां चाहती थी कि मेरा विवाह फला जगह हो जाए, नाम नहीं लेती हैं माता पिता के सम्मान में, कहती ठीक जहां आप चाहोगे वहां विवाह कर लेंगे। ये है धैर्य। महिलाओं बच्चियों को टारगेट करके रखा हुआ है। बोलना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बोलना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी है, हमें माफ़ करना, क्षमा करना। जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, हमें सब क्षमा करना, क्योंकि हृदय से बहुत आहत हूँ। शर्म आती है ऐसे आदमी का नाम लेने से भी। मर्यादा में मैं अनिरुद्धाचार्य जी बोलता हूँ, अनिरुद्ध बोलने का भी मन नहीं करता इस आदमी को। इस व्यक्ति ने खुद बोला है कि वो ट्रक में क्लीनर था, ड्राइवर का सहयोगी, ट्रक साफ करता, जहां खड़ा होता ट्रक, शीशा ईसा साफ करना, गाड़ी साफ करना, टायर साफ करना, ट्रक क्लीनर था। ट्रक ड्राइवरों के बीच में रहते थे, श्रीमान जी खुद स्वीकार किया है। आज भी ट्रक ड्राइवर्स की भाषा, ट्रक क्लीनर की भाषा उनकी आज भी गई नहीं, भाषा हुई, केवल रूप बदली, कथावाचक हो गए, कहते गुरु हो गए। वो गुरु शब्द का पहले अर्थ समझ लो। आज भी ट्रक ड्राइवर्स की भाषा, ट्रक क्लीनर की भाषा उनकी आज भी गई नहीं, भाषा हुई, केवल रूप बदली, कथावाचक हो गए, कहते गुरु हो गए। वो गुरु शब्द का पहले अर्थ समझ लो, फिर गुरु, फिर चर्चा करना। पराय वचन बोल बोल करके उन्हें प्रवचन कहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, लज्जा आनी चाहिए। नारियों के मान सम्मान पे, उनके स्वाभिमान पर चोट करते हो। ये श्रीमान जी कहते हैं कि 25 साल की जब बच्ची हो जाती तो 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती है। लड़कियां स्कूल कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो पहले 4-5 लड़कों से संबंध हो जाते हैं उसके बिस्तर पे, उसके बाद वो शादी करती हैं। मैंने कहा आश्चर्य होता है कि तुमको कहीं रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई अभी तक मिली क्यों नहीं तुमको किसी मंच पे। जो यहाँ बैठी हैं महिलाएं, हमें क्षमा करना, हमने उसके शब्दों को यहाँ दोहराया है। मैं शब्दों को वापस लेता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि उसके शब्दों को दोहराना पड़ा मुझे आपसे, केवल समझाने के लिए, समझने के लिए। ये शब्द आपके लिए नहीं है,
दरबार दरबार आपकी स्मृति से इन शब्दों को नष्ट कर दे, कभी ये स्मृति में आपके ना आए। लेकिन ऐसे तथा कथित कथावाचक, इनका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को कथा में कभी मत बुलाएं। काशी के इस मंच से कहना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं इस धरा पर, ऐसे लोगों को अपने घर में कभी स्थान न दें और न कथा के लिए कभी बुलाएं। अगर नारी के प्रति जरा भी सम्मान आपके अंदर है, ऐसे लोगों को न कथा कराएं, न कथा में बुलाएं और न सम्मान दें ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को सम्मान देने का अर्थ है कि आप भी उसकी बात का समर्थन कर रहे हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कहीं भी आपको कथा सुनना जाना पड़े, बाई चांस कोई कथा हो रही हो, खड़े होकर के, निर्भीक होकर के, माताओं बहनों बच्चियों से खास तौर से मैं कहना चाह रहा हूं, खड़े होकर के एक बार पूछ लेना, श्रीमान कथावाचक महोदय, आपके क्या विचार हैं नारियों के संबंध में? जो अनिरुद्ध ने कहा है, क्या उन विचारों का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? पहले इसका उत्तर दो, तब कथा करो। और अगर आप इसका उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब आप उसका समर्थन करते हैं। जो नारी जाति को गाली बक रहा है वो व्यक्ति बैठ करके हर मंच पर, इसका अर्थ है कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, मतलब आपका आधा समर्थन उसको प्राप्त है और आप अपनी माँ बहन बेटियों के लिए उसकी बात स्वयं स्वीकार कर रहे हो। हर कथावाचक से प्रश्न होना चाहिए, हर कथा मंडप पे प्रश्न, पहला प्रश्न होना चाहिए नारियों के बीच से, इन कथावाचकों से। कोई कथावाचक हो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, दरबार ने आप सबका भय पहले छीन रखा है। हमारा देश हिंदू प्रधान देश है, हिंदू संस्कृति यहां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह सनातनियों का देश है। इस देश में धर्माचार्यों की कमी नहीं है। लेकिन बड़ी लज्जा के साथ मैं कहना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, एक भी धर्माचार्य ने, जिनका पंथ, जिनका संप्रदाय महिलाओं और बच्चियों के दम पर चलता है, इन श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी की बात का विरोध खड़े होकर के किसी ने भी नहीं किया। बहुत ही लज्जाजनक बात है, शर्मनाक है। अर्थात आप स्वीकार कर रहे हो कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो सब सही है, अर्थात आप अपनी बहन बेटियों के लिए उसकी बात को स्वीकार करते हो, अपनी पत्नी के लिए भी जो आपकी रही हो उसके लिए भी आप ये बात स्वीकार कर रहे हो। जरा भी अगर आप में लज्जा है, शर्म है, तो इस व्यक्ति का खड़े होकर के विरोध करो। नारी के सम्मान के लिए सामने आओ निकल करके, और इस बात का विरोध होना चाहिए, नारी के सम्मान में आपकी आवाज निकलनी चाहिए। केवल ढोंग और ढकोसले से बड़ी बड़ी जटाजूट दाढ़ी रख करके गेरुआ पहन के छिपने के काम आपका नहीं चलेगा। बाहर निकलना होगा आपको। ऐसे चोला ओढ़ करके बैठ करके साधु संतों का अपमान कराने वाले ऐसे कथावाचकों की पोल आपको खोलनी होगी, आगे निकल करके आगे बढ़ना होगा। हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करने वाले तथा कथित ऐसे कथावाचक, इनका पर्दाफाश हम सबको मिलकर करना होगा। नारी के सम्मान में आपको खड़ा होना ही होगा। मैं संपूर्ण नारी जाति से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे कथावाचकों की पोल खोलें और जहां जहां कथा सुनने जाएं, उन कथावाचकों से इस प्रश्न का उत्तर जरूर लेना कि जो इसने कहा है अनिरुद्धाचार्य ने, क्या आप उसका समर्थन करते हो कि विरोध करते हो? खुलकर बोलो पहले। अगर बोले समर्थन करता हूं तो खड़े हो जाना, वहां पर जो देव विराजमान हो उनको प्रणाम करना और अपने अपने घर को जाना। समझ लेना, यह व्यक्ति जो नारी का नहीं, जो अपनी मां का नहीं, यह व्यक्ति संसार में किसी का नहीं हो सकता। इसे कोई ज्ञान नहीं। अपनी मां के दूध का कर्ज जो ना अदा कर सके, यानी जो नारी जाति का सम्मान न बचा सके, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं, जानवर है। जानवर को रस्सी में बांध के खूंटे में बांध दिया जाता है, दूर रखा जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, सतर्क रहना है। बच्चों को ऐसे ऐसे शब्दों से बोलना, रोज बोलना। हम उन शब्दों में चर्चा भी नहीं कर सकते आपके बीच में बैठ के। उतनी गंदी गंदी चर्चा, जिसने रोकने और विरोध करने की कोशिश की, उसके ऊपर उल्टे आक्षेप। दबा दो इसकी आवाज को, बोलने ना पाए। ध्यान रखो, एक करौली शंकर महादेव दरबार है। तुम्हारे जैसे हजारों आए, लाखों आएंगे, चले जाएंगे। हमारे दरबार के बाबा के एक शिष्य सामना नहीं कर सकते तुम, दुनिया की बात। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि सतर्कता जरूर रखें। केवल गेरुआ कपड़ा देख के, सफेद वस्त्र देख करके, सर मुड़ाए सन्यासी को देख करके या जटाजूटधारी सन्यासी को देख करके
सीधे चरणों में मत लौट जाना, पहले उसका परीक्षण लेना। इसके मन में क्या है, इसकी आंखों में क्या है, इसकी वाणी में क्या है, के बाद ही नतमस्तक होना। ध्यान रखना, अनुभव करो, पहले अनुभव। हमारी बच्चियों को पौराणिक काल से उनके माता पिता ने राजे रजवाड़े तक में, क्योंकि जो राजा करता था वो नीचे प्रजा करती थी, नीचे तक, स्वयं मैया का स्वयंवर हुआ, उनको भी अपना वर चुनने का अधिकार दिया गया। तुम कौन होते हो बच्चियों को अपने वर के चुनने के से रोकने वाले? तुम कौन हो? तब से लेकर आज तक कानून ने संवैधानिक रूप से बच्चियों को अधिकार दे रखा है कि यदि वह बालिग है तो अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है, उसको अपना वर चुनने का कानूनन अधिकार है, और कानून उसको संरक्षण देता है, संरक्षण देता है कानून। ऐसा वर चुनने के लिए कानून अधिकार देता है। आप कौन होते हैं बच्चियों को इस अधिकार से वंचित करने वाले? इनका अगर वश चले तो माँ बाप दोनों पक्ष के, कन्या और वर पक्ष के, देखते हैं एक दूसरे को, बच्ची को दिखाते हैं, वर को आपस में बातचीत कराते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है, ठीक लगता है तो विवाह की बात आगे बढ़ती है, नहीं ठीक होता है तो दूसरे वर और कन्या की तलाश होती है। इनका वश चले तो बस सड़क से पकड़ो, उठाओ, ब्याह कर दो, काम खत्म करो। वर चुनने का अधिकार कन्या को ना हो। 50 पैसे की माचिस की डिबिया लाते हो बाजार से, उसको भी 3 बार उलट पलट के देखते हो, नहीं दूसरी दुकान से लाते हो। और कन्या जिसके साथ पूरे जीवन बंधने जा रही है, अपने वर की भी जांच पड़ताल ना करे, देखे नहीं कौन है, कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, ये भी अधिकार उसको नहीं है। ये अधिकार छीन लेना चाहते हो उससे। भावुकता से काम नहीं चलेगा। केवल सिर्फ ये कह देना कि माता पिता पालते हैं तो उनको अधिकार है आपके शादी ब्याह का। माता पिता का कार्य क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि माँ के क्या कार्य हैं और पिता के क्या कार्य हैं। बस बना लिया अपने अंदर एक परसेप्शन कि बस माता पिता ने पाला तो जहाँ कहो 50 साल 70 साल का बुढ़ा हो उसके साथ 18 साल की कन्या के ब्याह कर दो, माता पिता चाह रहे हैं, बस हो गया काम खत्म। लड़की पढ़ी लिखी है, नहीं पकड़ो अनपढ़ से शादी कर दो, खत्म खत्म काम। ऐसे नहीं चलेगा, ये माता पिता का अधिकार नहीं है। कन्या का पक्ष जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। विवाह होता है मंडप पर, आपने देखा होगा 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं। 6 में वर आगे रहता है, आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे होने वाली दुल्हन, होने वाली पत्नी। और 7वां फेरा कैसे लगता है? 7वां फेरा कन्या आगे। क्यों? उसकी सहमति जरूरी है। तुम ही आगे आगे नहीं चलोगे, उसकी सहमति जरूरी है। पहला अधिकार कन्या को दिया गया है। ध्यान रखो अनिरुद्धाचार्य, तुम्हारी बकबक से यह देश नहीं चलेगा, तुम्हारी असंवैधानिक भाषा से यह देश नहीं चलेगा, यह परिवार तुम्हारे बकबक से, तुम्हारे जोकाचार्य बनने से नहीं चलेगा। तुम सिर्फ जोकाचार्य हो, जोक सुनाओ, लूटो, यूट्यूब से लाइक लूटो, मजे करो, क्योंकि तुम्हें कोई सीरियस लेता नहीं था, ना हो सीरियस तुम लेने लायक। घृणा के भी लायक नहीं हो तुम मेरी। घृणा से भी तुम्हारा थोड़ा ना थोड़ा भला हो जाएगा, इसलिए ना तो दरबार की घृणा के लायक तुम हो ही नहीं। इस करौली शंकर महादेव धाम के दरबार का जो कूड़ा है ना, वो भी कोई पा जाएगा तो उससे भी अमीर बन जाता है, इसलिए तुमको कूड़ा भी नहीं मिलेगा। तो माताओं बहनों के नाम पे ये जो कुचक्र है चलाना बंद करो, अपनी ओछी हरकतें बंद करो, और पूरे नारी समाज से क्षमा मांगो। नाक रगड़ कर क्षमा मांगो कि तुमने जो बोला है एकदम गलत और अपरिपक्व तरीके से बोला है। ध्यान रखना, यह मुद्दा केवल कुछ भाषण तक सीमित नहीं है, केवल कुछ चैनल या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है।
इस मुद्दे को समापन तक ये दरबार ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखना अनिरुद्धाचार्य जी। ये मत सोच लेना हर बार तुम बच जाते हो तो इस बार भी बच ही जाओगे तुमने नारी के सम्मान पे प्रश्न खड़ा किया है, तुमको क्षमा मांगनी ही होगी नारी समाज से, पूरी मात्र शक्ति से आपको क्षमा मांगनी होगी। और यदि तुमने क्षमा मांग ली तो मैं खुद तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हें तुम्हारे पापों से धो देगा दरबार, तुमको तमाम तुम्हारी नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करके तुमको बिल्कुल पवित्र कर देगा दरबार।